हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नीरज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 10,000 इलेक्ट्रिकल लैम्प्स एट इट्स 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द ईयर 10-11। 10-11 में 10,000 इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रोडक्शन किया है और वो इसकी 50% कैपेसिटी है। 2010 से लेकर 2011 तक ये हुआ है। 2010 से लेकर 11 तक का एक्चुअल कॉस्ट शीट बनाएंगे और फिर नीचे कहा है फॉर द 11-12 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, मीन्स स्टैंडर्ड शीट बनानी है और वो हमें बनानी है 11 से लेकर 12 के लिए। तो पहले एक्चुअल कॉस्ट शीट जो एक साल पूरा हो चुका है उसके रियल नंबर्स लेते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर P&L अकाउंट दिया हुआ है, ट्रेडिंग एंड P&L। तो वहाँ से क्या होगा, सब रियल नंबर्स लेने हैं एक्चुअल कॉस्ट शीट में और फिर टेंडर शीट में हम प्लस माइनस करते रहेंगे। ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लिखेंगे टोटल अमाउंट में 8 लाख रुपीज़ प्लस डायरेक्ट वेजेस 3 lakhs प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 lakh। टोटल करना है, टोटल करेंगे 8 + 4 12 lakhs रुपीज़ प्राइम कॉस्ट। अब 12 लाख में हर एक को हमें 10,000 से डिवाइड करते जाना है। 8 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 80, 30 एंड 10, ये हो जाएगा 120। नाउ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में टोटल 3 लाख लिखा हुआ है, ऑफ विच 2/3 बीइंग वेरिएबल। तो यहाँ पर 3 lakhs रुपीज़ टोटल एक्सपेंस है, इंटू 2/3 करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस में वेरिएबल में। 3 लाख का 2/3 होगा 2 lakhs रुपीज़ एंड फिक्स्ड। अब टोटल 3 लाख है जिसमें से 2 लाख वेरिएबल है तो 1 लाख फिक्स्ड हो जाएगा। 12 + 3 15 lakhs रुपीज़। 2 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे 20, 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे 10, वर्क कॉस्ट हो जाएगा 150। देन ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में है फिक्स्ड 2 lakhs रुपीज़। 2 lakhs ऐड करेंगे 15 lakhs प्लस 2 lakhs तो ये हो जाएगा 17 lakhs रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और 2 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 20, 150 + 20 तो ये हो जाएगा 170। सेलिंग एक्सपेंसेस में फिक्स्ड दिए हुए हैं, वेरिएबल दिए हुए हैं और वेरिएबल में सेल्स कमीशन दी हुई है। ठीक है, वेरिएबल में सेल्स कमीशन दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले फिक्स्ड देख लेते हैं। तो फिक्स्ड लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज़ फिक्स्ड है। वेरिएबल में टोटल 2 लाख है जिसमें से सेल्स कमीशन है 4% ऑफ सेल्स। अदर सेल्स कमीशन, ये जो है इनका सेल्स कमीशन है 4% और इनका सेल है 25 lakhs। 25 लाख का 4% करेंगे तो 25 lakhs इंटू 4%, तो सेल्स कमीशन जो आंसर आ जाएगा इनका वो होगा 1 लाख। टोटल 2 लाख वेरिएबल है जिसमें से 1 लाख सेल्स का है तो बाकी 1 लाख वेरिएबल का होगा। नाउ टोटल करेंगे 17 + 3 लाख 20 lakhs रुपीज़ और 1 लाख को डिवाइड करेंगे 10,000 से। 10, 10, 10 टोटल करेंगे तो 200। ये है टोटल कॉस्ट। अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 5 lakhs रुपीज़ का। 20 लाख में 5 लाख का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 25 lakhs रुपीज़ और 5 lakhs को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 50 एंड 200 + 50 250 रुपीज़ सेल्स पर यूनिट। तो ये देखिए, आपको एक्चुअल कॉस्ट शीट बनानी होगी ना, तो मैं समझता हूँ हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, 5 मिनट्स। और अगर ऐसा सम आ गया एग्ज़ाम में
तो समझो आपकी लॉटरी लग गई, 5 मिनट में सम पूरा। हाँ, बट फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको, और फॉर्मेट अब इतने सम्स करोगे ना तो याद हो ही जाएगा, आपको ये देखना ही नहीं पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मेट लर्न हो ही जाएगा आपको। तो ये था एक्चुअल कॉस्ट शीट। अब हम आएंगे टेंडर शीट में। सो टेंडर शीट में देखें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में रीड करते जाएंगे और सम करते जाएंगे। फॉर्मेट मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए बना दिया है। फॉर द ईयर 11-12 इट इज एस्टिमेटेड दैट फर्स्ट the production will be at its full production capacity and only 80% lamps will be sold. अब 50% कैपेसिटी पे है 10,000 यूनिट्स। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 50% कैपेसिटी पर 10,000 यूनिट्स हैं, तो 100% कैपेसिटी पर कितने यूनिट्स होंगे? सो 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 50, सो ये आंसर हो जाएगा 20,000 यूनिट्स। ये हो जाएगी इनकी 100% कैपेसिटी। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है 80% प्रोडक्शन सेल हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? सो इनका टोटल यूनिट्स हैं 20,000, जिसमें से 80% सेल हो जाएंगे, तो 20% बच जाएंगे। सो 20,000 का 20%, तो 4,000 यूनिट्स जो हैं इनके वो हो जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। सो अब इस सब में देखें कि आगे क्या दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय ₹20। वर्ड अंडरलाइन करना, ₹20 इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे परसेंटेज में दिया हुआ था, अभी तक हमने जितने भी सम किए हैं उसमें परसेंटेज में दिया हुआ है और इसमें रुपीज़ में दिया हुआ है। तो रॉ मटेरियल पहले लगता था ₹80 पर यूनिट और अब इंक्रीज हो रहा है ₹20 पर यूनिट। सो 80 + 20, तो रॉ मटेरियल पर यूनिट हो जाएगा ₹100। ठीक है। और अब प्रोडक्शन कितना हो रहा है? सो प्रोडक्शन हो रहा है 20,000 यूनिट्स का, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्शन लिख देता हूँ 20,000 यूनिट्स। सो 100 इंटू 20,000 करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 20 lakhs रुपीज़। देन वेजेस पहले था ₹30, और अब वेजेस भी इंक्रीज हो गए 20। सो 30 + 20 करेंगे तो हो जाएंगे वेजेस 50। नाउ 50 इंटू 20,000, सो 50 इंटू 20,000, सो 10 lakhs रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ₹10। सो डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं दिए हुए हैं तो पर यूनिट ले लेंगे। अब टोटल ये प्राइम कॉस्ट हो गया 160। 10 इंटू 20,000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 lakhs, और ये टोटल करेंगे 20 + 10 30 + 2, तो आंसर हो जाएगा 32 lakhs रुपीज़। ये हो जाएगा इनका प्राइम कॉस्ट। अब आ जाते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री एंड ऑफिस फिक्स्ड ओवरहेड्स ईच विल इंक्रीज बाय ₹1 lakh। फैक्ट्री और ऑफिस के जो फिक्स्ड एक्सपेंस है ना, वो हर एक में 1 lakh का इंक्रीमेंट आ रहा है। सो फैक्ट्री के फिक्स्ड एक्सपेंस कितने हैं सामने देखिए, फिक्स्ड में हमें अमाउंट देखना होता है, तो फैक्ट्री के जो फिक्स्ड है ना वो है 1 lakh रुपीज़। सो पहले था 1 lakh और प्लस 1 lakh इंक्रीज हुआ। सो फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड्स हो जाएंगे 2 lakhs रुपीज़, एंड ऑफिस के फिक्स्ड थे 2 lakhs, वो भी 1 lakh इंक्रीज हो गए। तो ऑफिस में पहले के फिक्स्ड एक्सपेंस से 2 lakh और वो 1 lakh इंक्रीज हो गए, तो 2 lakh + 1 lakh, तो ऑफिस के फिक्स्ड हो जाएंगे 3 lakhs रुपीज़। ये फिक्स्ड एक्सपेंस इंक्रीज हुए। अब वेरिएबल के लिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स 1 सेल्समैन विल बी अपॉइंटेड ऑन अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। एक सेल्समैन को अपॉइंट किया है, तो ये तो एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस इंक्रीज होगा। तो सेलिंग एक्सपेंस में
पहले से ही फिक्स्ड एक्सपेंस है 1 लाख रुपीज़। अब एक सेल्समैन को अपॉइंट किया और उस सेल्समैन को 5000 पर मंथ सैलरी देनी है। 5000 पर मंथ सैलरी देनी है तो ये तो इसका फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड 5000 इंटू 12 करो तो साल का कितना हो जाएगा 60,000। सो 1 लाख प्लस 60,000 तो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे 1,60,000। अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ, फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों, फैक्ट्री और सेल दोनों, अदर देन सेल्स कमीशन विल इंक्रीज बाय 25%। अब वेरिएबल एक्सपेंस में मैंने आपको पहले भी बताया है पर यूनिट लेते हैं। सो फैक्ट्री के वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो पर यूनिट हैं 20 रुपीज़, ठीक है, ये रहे पर यूनिट 20। अब इस 20 रुपीज़ में 25% इंक्रीज हो रहे हैं। सो 20 रुपीज़ का 25% करो, 20 इंटू 25%, तो ये हो रहा है 5 रुपीज़। सो 5 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। सो 20 प्लस 5 ये हो जाएगा 25। ये फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्रीज हुए। सेलिंग में भी ऐसा है कि वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट 25% इंक्रीज हुए। सो सेलिंग में सामने देखिए तो वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं, तो वेरिएबल एक्सपेंस है 10 रुपीज़, तो ये है 10 प्लस इंक्रीज हुए 25%, तो 10 रुपीज़ का 25% करोगे तो वो होगा 2.5। सो 10 प्लस 2.5 तो ये हो जाएगा पर यूनिट 12.5 वेरिएबल एक्सपेंसेस सेलिंग। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है वेयर ए सेल्स कमीशन पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड टू 750। रिड्यूस्ड टू 750, 2 का मतलब होता है 750 रुपीज़ कर देनी है। तो सेल्स कमीशन पर यूनिट कितना है 10 रुपीज़, तो उस 10 रुपीज़ का 7.5 कर देना है। हाँ, इसे ऐसा भी लिख सकते थे, देखो 10 रुपया है, मैं आपको बोल रहा हूँ 10 रुपये में से 7.5 रुपये कर देना है, तो ये न्यू वैल्यू है। और मैं बोल दूँ 10 रुपये में से 2.5 कम कर देना है, 2.5 रुपया कम कर देना है, तो भी 7.5 होगा। तो यहाँ पर आपको 2 वर्डिंग यूज़ करेंगे, ये दोनों वर्डिंग्स मैं समझा देता हूँ, देखिए जूम करके। पहले लिखा हुआ है पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड टू 750, 2 का मतलब है नया वैल्यू दिया हुआ है, न्यू वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते थे कि विल बी रिड्यूस्ड बाय 2.5, बाय 2.5 यानी 2.5 कम करना है, तो 10 रुपीज़ में से 2.5 कम करेंगे तो भी 7.5 होगा, ठीक है। सो ऐसा भी बोल सकते हैं। अब हमें ऑलमोस्ट सारे नंबर्स दिए हुए हैं, हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है। यह है 2 lakhs 20,000 यूनिट्स। सो 2 lakhs को 20,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 रुपीज़। और 25 को 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5 lakhs। ओके, सो टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा वर्क कॉस्ट। सो 160 प्लस 10 प्लस 25, सो ये हो जाएगा 195। 32 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 5 lakhs, तो ये आंसर आ जाएगा 39 lakhs। और आप 39 लाख को 20,000 से डिवाइड करोगे ना तो यही आंसर आएगा। देन 3 lakhs, 3 लाख को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 15। सो 195 प्लस 15 तो 210 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 39 प्लस 3 सो 42 lakhs रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हमें है 2000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक एंड पर यूनिट है 2.10। सो पर यूनिट है 210। सो 210 यहाँ पर आपको क्या करना है, और टोटल 4000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। 20% ये हमने पीछे निकाला है यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक 4000 यूनिट्स। अब अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 4000 यूनिट्स को उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा।
So 4000 units into 210. So 4000 into 210, 8,40,000. सो यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखेंगे 8,40,000. ठीक है. अब 210 ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नाउ 8,40,000, 42 लैक्स में से 8,40,000 अगर माइनस हो रहा है तो ये बचेगा 33,60,000. अब आ जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस पर. अब सेलिंग एक्सपेंस क्या करेंगे, तो जितने यूनिट्स सेल हुए हैं 20,000 में से 4,000 यूनिट्स तो हमारे क्लोजिंग में पड़े हैं, तो सेलिंग एक्सपेंस जो होंगे वो 16,000 यूनिट से होंगे. सो अब सेलिंग एक्सपेंस को 16,000 यूनिट से मल्टीप्लाई भी करना है और 16,000 यूनिट से डिवाइड भी करना है. सो 1,60,000 डिवाइड बाय 16,000 तो ये हो जाएगा 10 रुपीज़. और यहाँ पर 12.5 इंटू 16,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 lakhs. 7.5 इंटू 16,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000. सो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट 120 प्लस 2 lakhs प्लस 160 प्लस 33,60,000. सो 38,40,000. 38,40,000 और इसका हम टोटल करेंगे 210, 220 एंड 20, 240. ये हो गया इनका टोटल कॉस्ट. अब प्रॉफिट. सो प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या कहा है कि सेम परसेंटेज चाहिए. सेम, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल रिमेन सेम एज पर लास्ट ईयर. इट मीन्स प्रॉफिट का परसेंटेज सेम होना चाहिए. सो ये कैसे करेंगे कि लास्ट ईयर कॉस्ट था 200. सो प्रॉफिट कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ कि लास्ट ईयर कॉस्ट 200 था, सो प्रॉफिट था 50 रुपीज़. इफ कॉस्ट 200 प्रॉफिट 50, इफ कॉस्ट 240 then profit how much? So 240 into 50 divide by 200 करेंगे. सो यहाँ पर जो आंसर होगा 240 into 50 डिवाइड बाई 200, तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 60 रुपीज़ प्रॉफिट. सो यहाँ पर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 60 रुपीज़ पर यूनिट. सो 240 प्लस 60 तो ये आंसर हो जाएगा 300 एंड 60 रुपीज़ पर यूनिट. हमने 160 यूनिट्स 60 रुपीज़ पर यूनिट हमने 16,000 यूनिट सेल किए हैं, तो ये हो जाएगा 9,60,000. सो 9,60,000 प्लस 38,40,000 तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 48 लाख रुपीज़. ये हो जाएगा सेल्स एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द ईयर 11 एंड 12. सो देखिए यहाँ पर जो भी चेंजेस थे हमने किए, बहुत ही अच्छा सम था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था. चलिए, सो नाउ ये पहले नोट डाउन कर लीजिए. ये एक्चुअल शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. एक्चुअल शीट है. एक्चुअल शीट के बाद ये आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपका टेंडर शीट, जिसे एस्टिमेटेड शीट भी कहते हैं. ये भी नोट डाउन कर लीजिए. एंड देन मैं लास्ट 3rd पेज पर आपको दे रहा हूँ ये जो मैंने वर्किंग नोट्स करवाए आपको, एक्सप्लेनेशन है. सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ.